आज के दिन हम दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी। दोनों सोसाइटी जो हैं वो लोकेटेड हैं M2 मोटरवे के ऊपर। इस्लामाबाद से जो लाहौर का मोटरवे है, दोनों सोसाइटीज़ का फ्रंट जो है वो उसके ऊपर है। उनमें से एक सोसाइटी के पास अपना इंटरचेंज भी है। हम इन दोनों सोसाइटीज़ का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, इनका कट्टा चट्टा खोलने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रुमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के दिन हम दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी। दोनों सोसाइटी जो हैं वो लोकेटेड हैं M2 मोटरवे के ऊपर। इस्लामाबाद से जो लाहौर का मोटरवे है, दोनों सोसाइटीज़ का फ्रंट जो है वो उसके ऊपर है। उनमें से एक सोसाइटी के पास अपना इंटरचेंज भी है। जी हाँ, मैं आज कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फेज़ 2 को लेकर। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सोसाइटीज़ का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, इनका कट्टा चट्टा खोलने जा रहा हूँ। आज की इस वीलॉग में हम कवर अप करेंगे इन दोनों सोसाइटीज़ के एनओसीज़ को लेकर, इनके डेवलपर्स को लेकर, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर बात करेंगे। अभी इस टाइम पे एट द वेरी राइट मोमेंट हम किस ब्लॉक के अंदर जो है वो अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किस प्राइस प्लान पे कर सकते हैं, इसको लेकर कवर अप करेंगे। और पांचवा सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि कौन सी सोसाइटी इन दोनों में से जल्दी आबाद हो जाएगी और जल्दी लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। वीडियो अगेन आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, सबसे पहले एनओसीज़ को लेकर बात करता हूं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 2019 में इनको एनओसी मिला था। 2018 में ऑफिशियली जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी बिकना शुरू हुई थी। फैसल टाउन जो है वो इस टाइम पे एट द वेरी राइट मोमेंट इलीगल है। फैसल टाउन लॉन्च हुआ था 2022 में। इन 2 सालों में अभी तक इनके पास एनओसी नहीं है। जो इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है इनको वो आरडीए ने डिक्लेयर किया हुआ है। जो स्मार्ट सिटी को एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है वो भी आरडीए ने डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ। बट मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में फैसल टाउन फेज़ 2 को साल डेढ़ के अंदर अंदर एनओसी मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसके डेवलपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उन्होंने इससे पहले फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। दे नो हाउ टू टैकल। उनको पता है कि हमने एनओसीज़ इदारों से कैसे लेनी है, हमने कैसे मौके पे जो है वो काम करके दिखाना है। और इन बुनियादों पे मुझे लगता है कि वो कभी भी अपनी साख को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कभी भी अपनी इतने सालों की बनाई हुई रेप्यूट को जो है वो एक प्रोजेक्ट के पीछे वो ख़राब नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले साल डेढ़ के अंदर अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 को भी जो है वो एनओसी मिल जाएगा। अच्छा जी, अब इनके डेवलपर्स को लेकर बात करूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो ओन भी और डेवलप भी हबीब रफ़ीक लिमिटेड कर रहे हैं। हबीब रफ़ीक लिमिटेड का ऑलरेडी इस मुल्क में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। 65 ईयर्स का बैकग्राउंड है उनका। मेन पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में हबीब रफ़ीक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें हमारे मोटरवेज आ जाते हैं, बैरियर टाउन फेज़ 7-8 आ जाता है, DHA फेज़ 2 आ जाता है, मुल्तान मेट्रो आ जाता है। ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने में हबीब रफ़ीक का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी हबीब रफ़ीक की अपनी सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, जिसको ऑन भी हबीब रफ़ीक कर रहा है और डेवलप भी हबीब रफ़ीक कर रहा है। इनिशली इन्होंने 1 लाख कनाल जो है वो लैंड क्लेम की थी, जिसमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक 50% जो लैंड का एरिया है वो ये डेवलप कर चुके हुए हैं। उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डल चुका हुआ है, स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं और वेरी सून वो 50% जो एरिया जो ये डेवलप कर चुके हैं उसका पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मज़े की चीज़ ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत टाइम पहले इंटरचेंज का क्लेम किया था, इंटरचेंज का दावा किया था और आज के दिन में कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज जो है वो एक्टिवेट करवा चुका हुआ है, इंटरचेंज चालू हो चुका हुआ है। आप लाहौर से आ रहे हैं या आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं, आप इजीली कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज की जो एक्सेस है वो यूज़ कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो ZM डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी इससे पहले 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और इनका चौथा प्रोजेक्ट है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की। ऑलरेडी वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इस वजह से मुझे उन पे भी ट्रस्ट है कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है आने वाले टाइम में वो भी एक अलग लेवल का शाकार होगा। अगर मैं इनकी अभी तक डेवलपमेंट को लेकर बात करूं फैसल टाउन की, तो फैसल टाउन मेरे अंदाजे के मुताबिक फैसल टाउन भी क्लेम कर रहा है कि 1 लाख से 1.25 लाख कनाल के करीब उनकी लैंड होगी। फैसल टाउन का फ्रंट भी मोटरवे पे है और बैक चक्री रोड पे टच करती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्रंट भी मोटरवे पे है और बैक जो है वो चक्री रोड को टच करती है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स की अगर लैंड को लेकर बात करूं, अगर दोनों लाख भी कनाल क्लेम कर रहे हैं तो ये 2 लाख कनाल ज़मीन बनती है। ऑफ कोर्स 2 लाख कनाल ज़मीन को बराबर करते हुए, लेवलिंग करते हुए, ऑन ग्राउंड लाते हुए टाइम लगता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आखिरी 6 सालों से कर रहे हैं
तो आज 50% के करीब उनका जो एरिया वो ब्राउनिंग में आ चुका है। वो उसमें जो रोड बेल्ट्स हैं वो डल चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, पार्क्स वगैरह कुछ बन चुके हैं, कुछ मेजर जो कमर्शियल से वो बन चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे काम शुरू हो गया, हॉस्पिटल पे काम शुरू हो गया। फैसल टाउन जो है ये भी इसी तरह थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट रन पे आपको साल 2 के अंदर कभी भी कब्जा नहीं देने जा रहा मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये भी एक टाइम टेकन प्रोजेक्ट होगा, टाइम लेगा। बट अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बात करूँ कि किसको ज़्यादा एज है, मुझे लगता है कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को एज ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास अपना इंटरचेंज है। हम नॉर्मली भी देखते हैं कि कोई भी बंदा, आप लोगों में से किसी ने भी कभी मोटरवे पे सफ़र किया होगा तो आप लोगों को डिफरेंट इंटरचेंजेस के नाम याद होंगे। आपको इंटरचेंज से उस एरिया का आइडिया होगा कि ये एरिया कौन सा है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी भी आने वाले टाइम पे वो लोग जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट नहीं भी की हुई उनको कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का मेन अपना इंटरचेंज है। फैसल टाउन का वो इंटरचेंज नहीं है। अगर बुकिंग्स को लेकर बात करूं तो अभी एट द वेरी राइट मोमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज़ वेस्ट अपना जो ब्लॉक है वो लॉन्च किया है, जो कि मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे है। जो इनका फेज़ 1 था वो मोटरवे की एक तरफ है और फेज़ 2 जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पे है। ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक के अंदर 3 बड़ी मेजर यूनिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये टैक्स फ्री ब्लॉक होगा, किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 4.5 साल का पेमेंट प्लान हमें यहाँ पे मिलता है। 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर आप अपना जो है वो प्लॉट बुक कर सकते हैं। जिस तरह मैं सिर्फ 5 मरले के प्लॉट को लेकर बात करूँ तो 29,90,000 रुपये का प्लॉट है। आप 2,99,000 रुपये से इस प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं और 1,32,000 रुपये जो है वो इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है फॉर नेक्स्ट 4.5 ईयर्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये बुकिंग, ये 4.5 साल पेमेंट प्लान आप अगर अवेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद ये पेमेंट प्लान जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 सालों पे। 2 हफ्ते के बाद जो भी बंदा बुकिंग करवाएगा तो वो उसका पेमेंट प्लान 3 सालों पे रिवाइज हो जाएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 को लेकर बात करूं तो उनकी अभी इस टाइम पे जो फ्रेश बुकिंग हो रही है वो ओवरसीज़ ब्लॉक की हो रही है, जिसके अंदर हमें 34,90,000 रुपये का 5 मरले का प्लॉट मिलता है। 6,90,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है और 1,55,000 रुपये उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि मैं सिर्फ प्राइस कंपैरिजन कर 5 मरले कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को दोनों 5 मरलों का बता रहा हूँ। अदरवाइज जो पेमेंट प्लान है वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं उस पर भी। उसके अलावा अगर मैं आबादी की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि एक कॉमन ट्रेंड है हमारे मुल्क में कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर रोड पे जाते हुए पहले आ जाता है तो वो आबाद होने में उसका हाथ ज़्यादा होता है, वो जल्दी आबाद हो जाता है क्योंकि वो रोड के एक्सेस पे पहले आ रहा होता है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पहले आबाद हो जाएगा। बट ये कॉन्टेक्स्ट इस जगह पे ज़रूर गलत हो जाता है कि फैसल टाउन फेज़ 2 की कोई भी मेन एक्सेस नहीं है मोटरवे के ऊपर, बट कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन एक्सेस है मोटरवे के ऊपर। भले थोड़ा सा आगे है बट उसका इंटरचेंज अपना है, उसकी इंट्रेंस अपनी अलग यूनिक है। आप सीधा उसकी सोसाइटी की जो इंट्रेंस है उसको मोटरवे से आप एक्सेस ले सकते हैं। बट दूसरी साइड पे मैं ये भी देखता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर फैसल टाउन फेज़ 2 कैपिटल स्मार्ट सिटी से लिंक रोड पर एक्सेस ले लेता है, अगर फैसल टाउन फेज़ 2 कोई ऐसी एक्सेस जो है वो रिंग रोड से डायरेक्टली ले लेता है, तो आने वाले टाइम में फैसल टाउन 2 को अगर रिंग रोड से एक्सेस मिल जाती है, अगर ठलियाँ से भी उनको नियरेस्ट कोई भी पॉइंट मिल जाता है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि फैसल टाउन फेज़ 2 कैपिटल स्मार्ट सिटी से जल्दी कामयाब हो जाएगा। बट दूसरी तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी क्योंकि टाइम से पहले का आया हुआ है, ऑलरेडी 2018 से उस पर डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू है, तो 6 सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफ़ी सारी लैंड जो है वो ऑलरेडी लेवलिंग कर दी है। और फैसल टाउन फेज़ 2 क्योंकि 2022 में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 1 से 2 सालों में हमें फैसल टाउन और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो पेस है उसको हम कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकेंगे उनकी डेवलपमेंट से, उनके पेस वर्क से, उनकी अभी तक जितनी ज़मीन ब्राउनिंग हुई है उसको देखकर हम कंपैरिजन जो है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।